रुख करेंगे बनी गाला का, जहाँ पे इमरान खान इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया के नुमाइंदों से। तो उन्होंने, जजेस ने क्या कहा कि जिस दिन नवाज शरीफ के बच्चों ने मलकियत कबूल की पैनामा की कंपनीज की और मेफेयर के फ्लैट्स की, उस दिन के बाद जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, अब सफाई इन्होंने देनी है। तहरीक इंसाफ के ने जो काम करना था हमने कर दिया है, और हमने कोई अपनी ज़ात के लिए नहीं किया, अपनी कौम के लिए किया है। अब जो सारा बर्डन ऑफ प्रूफ है अब इन्होंने जवाब देने हैं, और इनसे जजेस भी सवालात करेंगे, हम नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस करेंगे। तो अब तक क्या तहरीक इंसाफ सामने लेके आई है, मैं ये मुख्तसरन बता दूं कि सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने यह साबित किया कि प्राइम मिनिस्टर ने कौम से जब खिताब किया और जब नेशनल असेंबली में उन्होंने एड्रेस किया, झूठ बोला, कौम से भी झूठ बोला, पार्लियामेंटेरियन से भी झूठ बोला। झूठ कैसे बोला? सबसे पहले उन्होंने कहा कि जो भी ये मेफेयर की अपार्टमेंट्स ली गई, ये वो पैसा था जो कि गल्फ स्टील, जो कि दुबई के अंदर इनके वालिद साहब ने सेटअप की थी, 1980 में बेचा, और उससे सब कुछ खरीदा गया। ये जो हमने इनके कागजात से, इनकी डॉक्यूमेंट से साबित किया है कि वहाँ तो 26 लाख का नुकसान था, तो वहाँ तो पैसा ही नहीं था। और अभी हमने इनका जवाब देखना है, लेकिन अगर जो हमने इनकी डॉक्यूमेंट से साबित किया ये सच हो गया, तो सारे इनके असासे, किसी भी असासे जो इनके इंग्लैंड में है, जो जद्दे में स्टील मिल है, जो इनके फ्लैट्स हैं, जो हसन नवाज 650 करोड़ रुपए के घर में रहता है, यानी जितनी भी जो इनकी फ्लैगशिप इंटरनेशनल कंपनियां हसन नवाज की, ये सारे अरबों रुपए की है। इस सारे के कोई ये जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इन्होंने कहा था कि बुनियाद थी गल्फ स्टील की। तो अगर गल्फ स्टील 26 लाख दिरहम का नुकसान कर रही थी, तो इनके पास तो कोई जवाब ही नहीं है कि सारी दौलत कैसे बनी बाहर। तो सबसे पहले ये सवाल आया। दूसरा कि नवाज शरीफ ने कहा कि ये पैसा दुबई से जद्दा गया और जद्दा से मेफेयर गया, तो अगर पैसा ही नहीं था पहले तो गया कैसे? और अगर ये जद्दा से मेफेयर गया है, तो फिर जो कतरी का लेटर आया वो तो कहता है कि दुबई से कतर गया और कतर से मेफेयर गया, तो तजाद तो यहीं आ गया। ये कैसे एक्सप्लेन करते हैं? और प्राइम मिनिस्टर ने वाज़े तौर पे कहा असेंबली में, मेरे पास सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। अब पता चला है कि एक डॉक्यूमेंट जो उन्होंने दी है उससे साबित हो गया कि वो झूठ बोल रहे हैं, कि वो बजाय नफ़े के वो नुकसान में थी गल्फ स्टील। बाकी तो कोई डॉक्यूमेंट दी नहीं, कोई मनी ट्रेल ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं कि पैसा किधर से किधर गया। आज जजेस ने भी कमेंट किया कि पैसा कभी कहाँ से घूम के जा रहा था, तो वो खुद ही जो उन्होंने कहा कि मेरे पास सारी डॉक्यूमेंट्स हैं, उसी से साबित हो गया कि इनके पास डॉक्यूमेंट्स थी नहीं, और इनका ख्याल था ही नहीं कि असेंबली में सारा केस जाएगा। फिर जो हमने कोर्ट के सामने आज रखा, मैं वो बता दूं। इन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने कि जो इन्होंने जब जद्दे में स्टील मिल बेची, उससे 2005 में इनके बच्चों ने बिजनेस शुरू की लंदन में। हमने अदालत में बता दिया है कि हसन शरीफ जो 2001 में एक स्टूडेंट थे, 99 में स्टूडेंट थे, 2 साल के बाद 2001 में अरबोपति बन गए हैं, बिजनेस कर रहे हैं, अरबों रुपए की उनकी प्रॉपर्टीज आ गई हैं। किधर से है पैसा? ये अगर 99 में कह रहे हैं कि किराए आता है उनको पाकिस्तान से लंदन की प्रॉपर्टीज के किराया देने के लिए, तो 2 साल के बाद कौन सा जादू किया कि एकदम अरबों रुपए की बिजनेस कर दी, जबकि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि 2005 में की। ये भी हमने आज रखा उनके सामने। फिर हमने बताया कि मरियम नवाज कैसे डिपेंडेंट हैं नवाज शरीफ की। 92 से उनकी शादी हुई और इन्होंने कहा कि 92 से डिपेंडेंट ही नहीं है। हमने डिटेल्स में लिखा है कि कैसे ना वो टैक्स देती थी, ना बिजली का बिल देती, ना किराया देती थी, रहती वालिद साहब के साथ थी। खुद सना बुचा के इंटरव्यू में कहती है कि मैं तो अपने वालिद साहब के साथ रहती हूँ। 74 करोड़। तो
तो किधर से वो किराया देती थी? 35 लाख तो उन्होंने एक साल में बताया कि उनका एयर ट्रैवल है, जो उनकी इनकम से बहुत है। तो इनकम थोड़ी सी 1.5 लाख दिखाई और 35 लाख ट्रैवल, तो किधर से आ रहा था पैसा? हस्बैंड के पास, कैपिटल सफदर के पास तो पैसा ही नहीं था। उन्होंने तो सारी अपनी रिटर्न्स में बताया मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो ये किधर से आ रहा था पैसा? हमने ये साबित किया है। अब देखते हैं कि इनका क्या जवाब आता है कि मरियम नवाज डिपेंडेंट थी या नहीं। फिर जो एक और चीज़ लेके आए हैं कि मियाँ साहब के पास तो कोई पैसा है ही नहीं, वो किराए वालदा के घर में रहते हैं और वो उनकी आमदनी भी नहीं होती। बड़ी मुश्किल से वो एक 5-6 साल पहले तो 5,000 रुपया टैक्स दिया था। तो 74 करोड़ रुपया 5 साल में हुसैन नवाज उन्हें इंग्लैंड से भेजते हैं। 74 करोड़ रुपया 5 साल में हुसैन नवाज नवाज शरीफ को भेजते हैं। किधर? और कोई टैक्स नहीं इसके ऊपर देते। ये पैसा हम इंशाल्लाह हमने जो हमारा जो हम इनके जवाब की इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हमारे ख्याल में ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा था। ये जो इसाक डार का एफिडेविट था, जो BBC की डॉक्यूमेंट्री थी एफिडेविट से पहले, उसमें ये था कि कैसे ये पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर लेके जाते थे। जो काजी फैमिली थी, हमारे ख्याल में ये मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन है। यहाँ से पैसा वहाँ जाता है, उधर से वो ड्राई क्लीन होकर तो फिर वापस आ जाता है। बच्चे इनको गिफ्ट करें 74 करोड़ रुपया 5 साल का। फिर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो उन्होंने, आपको पता होगा कि कल जो लास्ट टाइम जजेस साहबान ने कहा था कि आपने साबित करना है कि 2006 से आपने कुछ चीज़ें देनी है हमें कि 2006 से पहले कैसे आप बता सकते हैं कि मलकियत मेफेयर की अपार्टमेंट्स की इनकी थी, शरीफ ख़ानदान की। हमने अल तौफीक की जजमेंट दिखाई आज। अल तौफीक की जजमेंट के अंदर हमने जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाई कि जब ये 4 मेफेयर के फ्लैट अल तौफीक इनके हुदैबा पेपर मिल्क के डिफ़ॉल्ट जो कि अल तौफीक के बैंक से किया था, जब ये 4 फ्लैट अटैच हुए तो आज जजेस साहिबान ने भी कहा कि किसी ने क्वेश्चन नहीं किया, कोई नहीं आया सामने। उन्होंने जब अटैच करते हैं तो पहले एक दिन देते हैं कि अगर किसी का गलती से किसी और के फ्लैट अटैच हो जाए तो आप कहते हैं कि जी मेरे कतरी कहता मेरे फ्लैट है। किसी ने कुछ नहीं कहा। 4 फ्लैट इनके शरीफ ख़ानदान के थे। हुदैबा पेपर मिल की जो डायरेक्टर थे, मरियम भी थी, हुसैन नवाज भी था, मियाँ शरीफ भी थे, यानी सारा शरीफ ख़ानदान था। स्वाय नवाज शरीफ का निकाल दिया था क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे ना तब, तो उनका नाम निकाल दिया था, बच्चों के नाम डाल दिए थे। तो ये जो सेटलमेंट हुई है अल तौफीक के साथ हुदैबा पेपर मिल केस में, इनका ख़ानदान डायरेक्टर था, $34 मिलियन वो किधर से आया? ये भी आज सवाल आया है कि $34 मिलियन की सेटलमेंट हुई थी। और जब फिर रिलीज़ किए गए ये 4 फ्लैट, जो 4 मेफेयर के अपार्टमेंट ये रिलीज़ किए, फिर जब $34 मिलियन दिए गए अल तौफीक को, किसने दिए? सवाल ये किसने दिए? अब अगली कल इंशाल्लाह पता चलेगा कि क्या इसके लिए भी कोई सऊदी से शहजादा आएगा, कोई और शहजादा आएगा। ये किधर से $34 मिलियन आया? क्योंकि इनके पास तो नहीं थे, इन्होंने तो कहीं नहीं दिखाए हुए। तो ये भी आज सवाल है। तो मैं ये आखिर में ये कहता हूँ कि जो अब तक प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि जनाब इनके पास सबूत नहीं है, हमें सबूत तो देने की ज़रूरत ही नहीं थी। आज जजेस ने वाज़े फिर से कर दिया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ अब इनके ऊपर है, इन्होंने जवाब देने। हमने जो काम करना था कर दिया। मैं फिर से अपनी पार्टी को भी, नईम बुखारी और उनकी टीम को भी आज मैं उनको मुबारक देता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए एक प्रेसिडेंस ने आज सेट किया है जिधर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की तलाशी हो रही है, और ज़बरदस्त किया उन्होंने काम। और हम सब, मैं अपनी कौम की तरफ से इनको मुबारक देता हूँ। साहब ये बताइएगा कि आप चाहते हैं ये केस जल्दी हल हो, कमीशन की जानिब जो है वो मामला जाते नजर आ रहे हैं, जैसा कि चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि ये बेंच के बस के बाहर की बात है, टैक्सेस के भी मामला शामिल हैं, तो कमीशन ही इसको देख सकता है। तो बाकी जमातें भी चाह रही हैं कि कमीशन बनाया जाए। कौन सी बाकी जमात? मेरी ये कह ना, बाकी सब तो ना कह। मेरी अर्ज़ ये है, पहले तो मेरी अर्ज़ ये है कि ये बेंच बिल्कुल कॉम्पिटेंट है फैसला करने के लिए। इनके पास इतनी चीज़ें आ चुकी हैं, ये फैसला कर सकते हैं। मैं तो उनको नहीं कुछ कह सकता क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं ऑनरेबल बेंच की,
लेकिन पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि हम सारा मुल्क 8 महीने से ये पैनामा में फंसा हुआ है और मियाँ साहब ने और इफ्तिताह शुरू कर देने हैं, पता नहीं कितनी और अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की और सड़कें बना देंगे, पुल बना देंगे इसी प्रेशर के अंदर, और पता नहीं किसी और को, डोनाल्ड ट्रंप को ही ना बुला लें यहाँ अपने आप को बचाने के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क को आज़ाद किया जाए ये पैनामा स्कैंडल से, और यही बेंच हेयरिंग करे। अब तो इनकी रह गई है, इनका जवाब रह गया है, और उसके बाद हमारी एक छोटी सी रिबटल है, बेंच फैसला कर दे और मुल्क आगे बढ़े। हाँ साहब, आप चाहते हैं कि ये जो चीफ जस्टिस 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए पहले जाने से पहले ये फैसला कर दें, क्योंकि नून लीग वाले शायद डिलेइंग टैक्टिक्स भी इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए मैं तो नहीं जानता कि क्या किसी के प्लान्स हैं। मैं तो पाकिस्तानी होते हुए कह रहा हूँ कि ये केस तो होना ही नहीं चाहिए था। ये तो उसूलन आते साथ ही इस पार्लियामेंट के अंदर जो शुरू में TORs बने थे वो बन जाते, तो वो सीधी तरह ये बैठ के कमीशन बैठती, इसको फैसला कर देती। लेकिन अब 8 महीने हो गए हैं, 9वां महीने जाने लगा है, इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट होगी कि यही बेंच फैसला कर दे, और इनके पास ये सारी चीज़ें तो सामने हैं, सवालात तो पता है। और मुझे सर जज ने ये भी कहा, बल्कि जज ने ये कहा, मैं वजाहत कर दूं कि हमने तो गवर्नमेंट को मौका दिया था कि वो कमीशन तश्कील कर दे, लेकिन वो ना कर पाए, फिर हमें मदाखलत करनी पड़ी और अज खुद इसका सो मोटो नोटिस लेना पड़ा। लेकिन अगर कमीशन बनता है खान साहब, तो क्या आपको वो कबूल होगा या इन जजेस का फैसला होना चाहिए? देखिए जी, मैं तो चाहता हूँ कि ये आ गई, इतनी देर हो गई है, और हम सबसे ज़्यादा तो जदोजहद तहरीक इंसाफ ने किया, सड़कों पे आके पता नहीं जुलूस जलसे करके आखिर में लॉकडाउन, ये सारी कोशिश क्या थी कि इंसाफ मिले। अब हम चाहते हैं कि जल्दी हो, आगे बहुत देर हो गई है। और देखिए, हम कोई भी नहीं चाहता कि यानी इनको मौका नहीं देना चाहते शरीफ खानदान को ये कहने के लिए कि जी देखें डेवलपमेंट रुक रही है। भी डेवलपमेंट अगर रुके, आप पहले दिन मान जाते TORs का, तो ये सारा इशू ना बनता। तो हम चाहते हैं कि मुल्क सारी नून लीग की गवर्नमेंट का एक ही काम है कि नवाज शरीफ की करप्शन बचाना, बस, और मुल्क रुका हुआ है। और दूसरी चीज़ मैं इस वक्त ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तहरीक इंसाफ इमरान खान नवाज शरीफ से नहीं केस लड़ा, इमरान खान अदालत में सारी गवर्नमेंट के खिलाफ केस लड़ रहा है। इनकी सारी एजेंसीज नवाज शरीफ की मदद कर रही हैं। आपको सामने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में सारी एजेंसीज जिनका काम था कि आके इन्वेस्टिगेशन करते, वो सारों ने हाथ खड़े कर दिए, क्योंकि वो सारे मिले हुए हैं इनके साथ। तो हम, अगर ये कोई जेन्युइन डेमोक्रेसी होती, तो अभी मेरा और नवाज शरीफ का केस था और ये शरीफ ख़ानदान का केस था। इनके वज़ीरों का, सारी इनकी गवर्नमेंट मशीनरी सारी लगी हुई है इनको बचाने के लिए। इसलिए मेरे ख्याल में कि यही अब बेंच इसका फैसला करे ताकि मुल्क आज़ाद हो इस केस। थैंक यू। और इस वक्त आपने देखा बनी गाला के बाहर इमरान खान मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बात करते हुए कहा कि कल सवाल उठेगा तो तौफीक मिल्स को दिए गए $34 मिलियन कहाँ से आए, ये भी पूछा जाएगा। नवाज शरीफ ख़ुद को बचाने के लिए अपनी टीम को ना बुलाएं। उन्होंने आज और ये भी पूछा कि ये सब पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का था जो कि इस्तेमाल हुआ है, ये कहना था इमरान खान का बनी गाला के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि हुसैन नवाज़ ने 5 सालों में नवाज शरीफ को 74 करोड़ रुपये भेजे थे। हसन नवाज़ 1999 में तालिब इल्म थे, 2 सालों में अरबोंपति कैसे बन गए, ये उन्होंने आज पूछा बात करते हुए बनी गाला के बाहर।